हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं जो आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस वीडियो का मेरा एक ही मकसद है, जो नेपाल या इंडिया कोई भी देश हो, उस देश में मतलब कि पैसा जो ठगा जा रहा है, जितना भी बेरोज़गार लोग बैठा है, जितने भी हमारे साथी लोग जो नेपाल का हो या किसी देश का, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहा है घर पे बैठा बैठा, उसके लिए ये वीडियो है। जो 12th पास जस्ट किया है, 12 पास हो गया, चाहे 10 पास हो गया, चाहे बैचलर पास हो गया, बैचलर पास करके घर पे बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, वो काम के खोजी में है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और उसके लिए ये वीडियो क्यों बनाने जा रहा हूँ, कारण ये है कि जैसा कि मेरे को आज जो ठगा गया है, मेरे को जो 26,000 IC इंडियन करेंसी जो ठगा गया है किसी कंपनी के थ्रू, उस कंपनी के बारे में कि कैसे कैसे ठगा गया है, कैसे कैसे मेरे को बुलाया गया था, क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो मैं पूरा डिटेल के साथ में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कृपया कि वीडियो में बने रहिए। और मैं कि यही चाहता हूँ कि जो आज मेरे साथ हुआ है, वो फ्यूचर में कि आप लोगों के साथ कभी भी नहीं हो, कभी मैं ना होने देना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा यही मकसद है कि जितना भी बेरोज़गार लोग हैं, कि ज़्यादातर ये कंपनी उसी व्यक्ति को टारगेट करता है, जो बेरोज़गार लोग बैठा है, जिसको काम का खोजी, उसी लोग का टारगेट करता है। और वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग हो गया, डिडक्शन हो गया, जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो गया, सब कंपनी यही काम करता है। जितना भी घर पे बैठे हैं ना बेरोज़गार लोग, मेन टारगेट उसी का होता है, मेन टारगेट वही उसी को करता है। तो उसके लिए मेनली ये वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका सवाल हो सकता है, किसी व्यक्ति का सवाल हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, MLM हो गया, डिडक्शन हो गया, ये सब क्या करता है, किससे कहते हैं? तो सभी कि जितना भी कम बिजनेस है, ये सब का अलग अलग मतलब है। लेकिन मैं जो कंपनी में काम करता था, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था, वो उसके बारे में स्पेशली बताने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट कि कस्टमर कि उसके कस्टमर को कि जाना नहीं पड़ता है उसके पास, कस्टमर ही आता है। कैसे आता है? जैसे हम उस कंपनी में जा रहे हैं ना, तो वो उसका कस्टमर हम हो गए। हम कि जॉब के बहाने जा रहे हैं, लेकिन वो कि इस बहाने से बोला था कि हम उसका प्रोडक्ट खरीदे, सामान खरीदे, इस मकसद से वो बुलाया जाता है। और हमको लगता है कि हम जॉब के बहाने जा रहे हैं, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, नॉर्मल सी भाषा में। तो दोस्तों, नेपाल कि इंडिया में करीब कि 1700 प्लस डायरेक्ट सेलिंग है, और 25 कंपनियां मात्र सर्टिफाइड है। तो जिस कंपनी में मैं गया था, वो उस कंपनी का नाम SHPL था। SHPL सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। और वो कंपनी इंडिया में कि पटना जैसे शहर में, बिहार जैसे राष्ट्र में, बिहार जैसे कि प्रदेश में, पटना के आसपास रहने वाले शहर सासाराम जैसे शहर में, सासाराम के बॉस स्टैंड जानते हैं? न्यू बॉस स्टैंड में जाएंगे ना आप, तो न्यू बॉस स्टैंड में से आगे ही, थोड़ा सा आगे ही कि आपको कि कोई बड़ा कंपनी नहीं देखने को मिलेगा। छोटा सा एक कि पोस्टर लगा होगा कि सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड तन्मय ट्रेडर्स। कि छोटा सा आगे जाएंगे ना रोड पे, तो खोजेंगे तो वही कंपनी है, उसी कंपनी का वो कि ब्रांच है। तो वही है जिस कंपनी में मैं जिस बिज़नेस में गया था, वो उस कंपनी बिज़नेस के बारे में बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कि मेरे को बुलाया कैसे गया था, तो सबसे पहले मेरे को कि जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी नहीं बुलाता है, कोई कंपनी का कि मालिक नहीं बुलाता है। जो व्यक्ति हमारे रिलेटिव्स जानते हैं ना, जैसे हमारा भाई हो गया, भैया हो गया, पापा हो गया, अगर वो उस कंपनी में काम हो गया, जैसे कोई नियर डियर फ्रेंड हो गया, हमारे रिलेशन में हो गया, मामा मौसा, जो लड़के जैसे होता है, जो लड़की कि लड़की भी करता है डायरेक्ट सेलिंग। तो रिलेशन में जो रिलेटिव व्यक्ति होता है, जिसपे जिस पे हम लोगों को कि 100% विश्वास होता है, विश्वास कि हम उस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। कि एक काम के बहाने झांसा दिया जाता है, सबसे पहले काम के बहाने झांसा दिया जाता है कि कि ऐसे ऐसे काम है, आइए। तो मेरे को कि मैं विदेश जाने के थ्रू में था, कि काठमांडू, नेपाल के काठमांडू जैसे शहर में मैं विदेश कि पासपोर्ट लगाने गया था। और कि पासपोर्ट विदेश ना जाने के क्रम में मैं कि काठमांडू जैसे शहर में बैठा था। और वहाँ पर मेरे को मेरे को जीजा के भाई के थ्रू, जीजा के भाई रिलेटिव्स कि रिलेटिव्स में जो भाई लगता है, उसके थ्रू मेरे को कॉल गया था कि कि ऐसा कि ऐसा ऐसा कंपनी है,
और सबसे पहले मतलब कि मतलब कि जो बुलाया जाता है तो सबसे पहले मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग जो करता है ना, तो कंपनी का नाम भी नहीं बताता है सबसे पहले। मेरे को भी कंपनी का नाम भी नहीं बताया था सबसे पहले। मेरे को ये बताया गया था कि मतलब कि जो कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, एक सिर्फ गोडाउन है। और गोडाउन है मतलब कि उसमें से 3 कंपनी से सामान वामान 3 कंपनी से सामान वामान एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है। जैसे हो गया, मेरे को बोला गया था काडिला हेल्थ केयर, उसके बाद आर्या स्टोर हो गया, उसके बाद सर्वश्री स्टोर हो गया। 3 कंपनी का सामान बनता है। मतलब लास्ट में मेन कंपनी का नाम बताया गया था। मतलब कि थोड़ा सा घुमाया गया था मेरे को पहले। मतलब कि मेरे को ऐसा घुमाया गया था कि मतलब कि मैं कंपनी का नाम भी नहीं सर्च किया कि कंपनी का नाम क्या है। मेरे को लगा कि एक गोडाउन है सिर्फ, ऐसे करके मतलब कि घुमाया जाता है। और वो कोई नहीं करता, वो मतलब कि हमारे रिलेटिव्स होता है ना, उसी को मतलब कि सिखाया जाता है। ऐसे करके माइंड वॉश कर दिया जाता है एक तरीके से। माइंड वॉश जानते हो ना? माइंड वॉश मतलब कि एक तरीके से उसको सपना दिखा दिया जाता है कि मतलब कि आप बुलाओ आदमी को, ऐसा ऐसा रुपया मिलेगा। मतलब कि एक उसमें मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक जो मैं गया था उस कंपनी में, मतलब कि एसएसपीएल कंपनी में गया था, तो उस कंपनी में मतलब कि एक मतलब छठा लेवल है, जिस लेवल का नाम है सीए लेवल, जिसको बोलते हैं मतलब कि उस समय की भाषा में बोलते हैं क्राउन एम्बेसडर बोलते हैं। तो उस पे जो मंथली इनकम आता है ना, तो 60,000 से 1 लाख के बीच में आता है। वैसे करके उसको माइंड वॉश किया जाता है। और रियलिटी में वो उसको मतलब कि 60,000 से 1 लाख के बीच में मंथली सैलरी नहीं मिलता है। वो मतलब कि जो एक मतलब उस वो सेल के बहाने से मतलब कि बोलता है कि मतलब कि जो सेल करता है ना, उसी के बाद मतलब कि मिलता है। तो वैसे करके हो मतलब हुआ गया था। तो सबसे पहले मेरे को काम के बारे में बताया गया। उसके बाद जो मतलब कि काम डायरेक्टली कोई नहीं, वो मतलब कि कंपनी को ऐसा सिखाया जाता है कि काम डायरेक्टली नहीं देना है। काम डायरेक्टली नहीं देना था, पहले उसको घुमाना है थोड़ा। मतलब मेरे को भी डायरेक्टली काम नहीं दिया गया था। वो जो मेरा जीजा का भाई है वो बोला था मतलब कि काम तो अभी खाली नहीं है, ऐसे करके काम खाली नहीं है। मतलब कि मैं मतलब कि सुपरवाइज़र से कॉल करके मतलब सुपरवाइज़र से बात करके बोलूँगा। रियलिटी में सुपरवाइज़र वहाँ पर कुछ नहीं था। सुपरवाइज़र मतलब कि एक मतलब कि झूठ ही बोला गया था कि सुपरवाइज़र है। तो सुपरवाइज़र से बात करूँगा। तो उसके 1 दिन बाद मेरे को बोला कि मैंने सुपरवाइज़र से मतलब कि बात किया है ऐसे ऐसे करके, मतलब कि बोला है 1 सीट खाली है, 1 सीट खाली है ऐसे करके। मतलब कि मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था, डाटा एंट्री का, तो उसने डॉक्यूमेंट मांगा। डॉक्यूमेंट मांगा तो मतलब कि इसलिए मांगता है कि वो मतलब कि हम उस पर विश्वास कर सकें कि मतलब कि हाँ रियलिटी में हम मतलब कि काम करने जा रहे हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट मांगता है सबसे पहले। मतलब कि मेरे को भी डॉक्यूमेंट मंगाया गया था सबसे पहले। मेरा सीवी लिया गया था और नगीरता लिया गया था, नगीरता का फ़ोटो। उसके बाद मेरा फ़ोटो मंगाया गया था। फ़ोटो मैंने मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि मैंने बोला मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म तो नहीं भरा जाता है, तो उसने बोला ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा, मतलब कि डायरेक्ट फॉर्म मतलब कि वहाँ पर भी वहीं पर ही भरा जाता है। तो वैसे करके बोला गया, क्योंकि मतलब उसने बोला कि मैं फ़ॉर्म भर दूँगा, आप डॉक्यूमेंट मेरे को पठा दीजिए, मैं फ़ॉर्म भर दूँगा, ऐसे करके बोला गया था। तो इसके क्रम में मतलब कि 1 दिन बाद मतलब कि बोला, तो मैंने फ़ॉर्म भर दिया है आपको, मतलब कि जो आपका जो सिलेक्शन हो गया है। 1 ही दिन बाद मतलब बोल रहा था कि मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गया डाटा एंट्री काम में, आपसे सुपरवाइज़र बात करना चाहता है, ऐसे करके मेरे को बोला गया था। दोस्तों उसके बाद आ गया पैसा, कि पैसे के बारे में कैसे बताया जाता है कंपनी के थ्रू, मतलब कि बताया कैसे जाता है। तो मेरे को कैसे बताया गया था, मेरे को सबसे पहले बोला गया था कि कंपनी में जो आप 2 तरीके से रह सकते हैं, कंपनी के भीतर रहिए या कंपनी के बाहर रहिए। तो कंपनी के अगर बाहर जो आप रहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ 1,000 आपका फॉर्म का लगेगा। उसके बाद जितना भी खाना पीना हो गया, जितना भी रहना खाना हो गया, वो जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, जो सिर्फ़ आप मतलब कि अपने पैसे से करेंगे। कंपनी कोई रिस्क नहीं लेगा, ऐसा बोला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति मतलब कि वहाँ बाहर बाहर जैसे शहर में मतलब कि अगर नॉर्मल 3,000 महीने का खाना का हो गया, 3,000 मतलब कि रूम भाड़ा का हो गया, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा हो गया, मतलब मान के चलिए 6,000 खर्च हुआ महीने में, तो 6 साल का कितना हो गया, 72,000, ऐसे करके बोला जाता है कि 72,000। और कंपनी के भीतर अगर रहेंगे आप तो सिर्फ 26,000 लगता है। तो डायरेक्टली नहीं बोलता है 26,000, वो तोड़ के बोलता है। तोड़ के मतलब कि पहले बोलता है 5,000 आपको खाने के लिए लगता है, 5,000 खाने के लिए लगता है, मतलब 5 साल के लिए आप फ्री हो गए। और उसके बाद बोला जाता है 5,000 आपको रूम भाड़ा के लिए लगता है। रूम भाड़ा मतलब कि रहेगा कौन, आप रहेंगे, ऐसे करके। और कोई भी कंपनी मतलब कि 5,000 मतलब कि 5 साल के लिए रूम मतलब कि दे सकता है, ऐसे करके बोला गया। तो नहीं दे सकता है, ऐसे करके बोला गया। 5,000 के लिए आपको 5 साल के लिए खिला देगा कोई कंपनी, तो नहीं खिला देगा। तो वहाँ पर आदमी पकड़ नहीं पाता और मतलब कि बोलता है 15,000 रुपये
लाइफ इंश्योरेंस के लगता है, जीवन बीमा जिसको बोलते हैं। अगर आपको कुछ फ्यूचर में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपको कंपनी की तरफ से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रुपए कैश दिया जाएगा आपको फैमिली के लिए, और 1,000 लगता है फॉर्म के लिए लगता है। और कोई भी इंसान मतलब कि क्या चूज़ करेगा, 26,000 वाला चूज़ करेगा क्योंकि एक बार खर्चा लगता है, उसके बाद बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। और इसके बाद भी बोला जाता है कि मतलब कि आप मतलब कि विदेश में जाते हो तो विदेश में जाने से पहले एजेंट को इतना लाख 5-5 लाख दे सकते हो, लेकिन और आप ये मतलब इंडिया जैसे मतलब 26,000 नहीं पेड कर सकते हो, ऐसे करके बोला जाता है। ऐसे करके मतलब कि विदेश जाने वाला व्यक्ति को ऐसे करके घुमाया जाता है कि तो वो मान भी जाता है ऐसे करके। यहीं पर व्यक्ति फंस जाता है, सबसे पहले यहीं पर फंस जाता है, यहीं पर मतलब कि फंसा दिया जाता है कि अगर आप राज़ी हो गए कि मतलब कि आपको उसके बाद भी मतलब कि बोला जाता है कि मतलब कि कंपनी में उस ये करने पैसा देने के बाद भी काम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो भी बोला जाता है कि नहीं, गारंटी वारंटी नहीं ले सकते। बोला माइंड वॉश कर दिया जाता है, ऊपर हेडसेट लगा दिया जाता है कि आपको मतलब पैसा देने के बाद भी इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आप अगर फेल हो गए ना तो पैसा लेके आप मतलब कि वापस चले जाएंगे, ऐसे करके मेरे को बोला गया था। तो यही है। और मतलब कि रियलिटी में जो है ना, कंपनी के अंदर में कोई काम वाम नहीं होता है। सिर्फ आपको मतलब कि जब तक मतलब कि आप आए ना मतलब तब तक आपको घुमाया जाता है। रियलिटी में काम वाम कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जितना भी व्यक्ति है सब मतलब कि एक दूसरे को बुलाने का काम करता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करता है, डायरेक्ट मतलब कि व्यक्ति को बुलाने का काम करता है, यही काम है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे ही करके पैसा के बारे में बताया जाता है। और रियलिटी में आप लोग समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे कि 26,000 मतलब कि आपके ऊपर खर्च होता है। रियलिटी में कंपनी वो बात छुपाता है। रियलिटी में आप मतलब कि आप रूम भाड़ा के लिए नहीं दे रहे, रियलिटी में उस कंपनी को आप मतलब कि पैसा दे रहे हो, आप डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, आप डायरेक्टली वो रुपये आपसे ठग रहा है वो। ऐसे करके मतलब कि जो होता है ना 5,000 खाने में अगर काट दिया, मतलब कि आप वहाँ पर रहेंगे तो खाएंगे भी, तो आप मतलब वो काट दीजिए और रूम भाड़ा का काट दीजिए। लेकिन जो 15,000 बचा तो वो कोई इंश्योरेंस नहीं बनाता है, वो जो डायरेक्ट कंपनी लेता है डायरेक्ट। और वो कुछ प्रोडक्ट नहीं देता है, वो डायरेक्ट मतलब नॉर्मल आपको प्रोडक्ट देकर 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट देगा और बोलेगा आपको कि 15,000 का प्रोडक्ट है। ऐसा करके बोला। जो बाकी जितना भी अगर आप मतलब कि कंपनी में एक व्यक्ति से अगर 26,000 भी आया तो वो मतलब कि खाने वाने में मतलब काट लिया जाए, मतलब कि जो इतना घटिया खाना खिलाता है ना, अगर खाने वाने का भी काट लिया जाए तो कितना खा लेंगे आप। और जो बाकी पैसा जो जितना भी पैसा रहता है ना वो सब ऊपर लूट लिया जाता है। जो लाइन बाय लाइन जो जिसने आपको बुलाया उसको थोड़ा मिलता है, उससे ऊपर वाले को थोड़ा मिलता है, उससे ऊपर वाले को थोड़ा मिलता है। जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता जैसे मतलब एक थाली में अगर भात रख दिया जाए, थाली में जो भात रख दिया जाए तो मतलब जो आपका अपलाइन जिसने आपको बुलाया वो एक और खाता है ना, तो बाकी जितना भी होता है ना, बाकी जितना रुपया बच गया ना, जैसे मतलब कि 26,000 आपको लगाया था तो 900 रुपया जो है आपका अपलाइन लेगा उसमें से। और मतलब बोलेगा कि मतलब कि अपलाइन नहीं लेता, ये ऐसा नहीं लेता, लेकिन लेता है वो 900 अपलाइन लेता है आपका। और जो बाकी जो जितना भी रहता है ना वो रुपया सब ऊपर खा जाता है। जैसे कुत्ता जो एक थाली को चट कर जाता है ना, जब पूरा पैसा वो ऊपर खा जाता है। ऐसे करके मतलब कंपनी में फ्रॉड किया जाता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो से आप जितने भी मतलब कि हमारे बेरोज़गार दोस्त हैं, जितने भी मतलब घर पे बैठे लोग हैं, जितने मतलब कि परीक्षा एग्ज़ाम किसी भी कोर्स का एग्ज़ाम दे के घर पर बैठे हैं, तो मैं उस व्यक्ति को सावधान करना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को सचेत करना चाहता हूँ कि मतलब कि ऐसे कंपनी में मतलब कि आपको इंडिया जैसे कंपनी में मतलब कि आपको बोला गया है कि पैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, तो उस कंपनी से सावधान रहिए, उस कंपनी से सचेत रहिए। वो मतलब कंपनी डायरेक्टली नहीं आपको बुलाएगा, कंपनी का कोई भी मतलब कि एम्प्लॉय कंपनी कोई आपको डायरेक्टली नहीं बुलाएगा, वो आपके रिलेटिव के माध्यम से, आपके मतलब कि जो मतलब 100% जिसके प्रति आप विश्वास करते होंगे, आपके फूफा हो गए, आपके रिलेटिव्स में कोई भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है आप सबका। तो उसके थ्रू आपको बुलाया जाएगा, उसके थ्रू आपको लोगों को झांसा दिया जाएगा। तो उसके थ्रू मतलब कि आपको फंसना नहीं है, मतलब कि पहले अगर काम भी करना है तो पहले क्लेरिफाई कर लीजिए कि कंपनी सही है कि गलत, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी ट्रस्टेबल है कि नहीं, कंपनी में मतलब कि पैसा क्यों लिया जाता है, कंपनी में मतलब इंडिया में तो पैसा लिया ही नहीं जाता है सबसे पहले। तो सबसे पहले वो आपको पकड़ना है कि इंडिया में पैसा ही नहीं लिया जाता, किसी भी कंपनी में जाने से पहले पैसा नहीं लिया जाता है इंडिया में। विदेश जाने के लिए लिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में मतलब कोई भी काम करने से पहले इतना पैसा नहीं लिया जाता है। तो वो सबसे पहले सचेत रहना, और कंपनी का नाम भी नहीं बताएगा सबसे पहले आपको, तो वो सब नोटिस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मतलब जितने भी घर
घर पर बैठे लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उसको शेयर कर दिया जाए कि ताकि वो उसको मतलब कि पता चले कि ऐसे-ऐसे कंपनी मतलब कि फ्रॉड करता है, ऐसे-ऐसे कंपनी फ्रॉड करता है, कि ताकि जो आज हमारे साथ जो हुआ, आज जो मेरे साथ जो हुआ, मेरे को मतलब 26,000 ऐसे लूटा गया। 26,000 कोई मतलब कि छोटा-मोटा रकम नहीं है। जो हमारे पापा होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, एक मिडिल क्लास, एक गरीब व्यक्ति के लिए वो 26,000 मतलब उसका मतलब कि मतलब उसके पापा खून पसीने की कमाई करके वो 40,000 रुपया नेपाली कमाया रहता है, और वो कंपनी होता है एक के बारे में लूट लिया जाता है। और वो कंपनी को आप केस भी कर देंगे ना, कुछ भी कर देंगे, तो वो आपको रुपया वापस 1 रुपया तक नहीं वापस करेगा, 1 रुपया तक नहीं वापस करेगा। बढ़ से बढ़ आपको मतलब कि भाड़ा के लिए मतलब पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कितने व्यक्ति को तो भाड़ा के लिए भी नहीं दिया जाता है, वो दूसरे से भाड़ा मांग के, घर से भाड़ा मांग कर वो आता है, भाग के आता है। ऐसे करके मतलब कि कंपनी लूटता है। और वो कंपनी मतलब कि एक तरीक़ा से क्या करता है, एक तरीक़ा से जो व्यक्ति मतलब कि गरीब रहता है, वो अपने कारण से गरीब रहता है, तो वो मतलब कि जो व्यक्ति, जैसे हम गरीब है, हम अपने कारण से गरीब है, तो वो मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन उस कंपनी में मतलब ज़बरदस्ती व्यक्ति को लाया जाता है, ज़बरदस्ती व्यक्ति को घुमा के, थोड़ा सा घुमा के, ज़्यादा से घुमा के बुलाया जाता है, और ज़बरदस्ती मतलब कि पैसा लूट कर भगाया जाता है। ज़बरदस्ती मतलब अगर उसका काम करने का मन नहीं है तो वो पैसा नहीं देगा वापस, तो ज़बरदस्ती लूट के भगाया जाता है। ज़बरदस्ती वहाँ पर से कंपनी से लात मार के भगाया जाता है। लात मार के मतलब रिक्वेस्ट करके जाए, कैसे भी करके भगाया जाता है, लेकिन पैसा आपको 1 रुपया भी वापस नहीं देगा। दोस्तों, इतना ही कहते हुए अपने वीडियो को यहीं पर एंड अप करना चाहता हूँ। मेरा यही मतलब कि मकसद है कि जो मैंने बोला है, मतलब कि जितना बेरोज़गार लोग हैं वो फ्रेंड सचेत रहे। कृपया मतलब कि ऐसे कंपनी से मतलब कि ऐसे कंपनी में ना फंसे। फ्यूचर में जाके आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको भी कोई नियर फ्रेंड के माध्यम से, नियर मतलब कि रिलेशन के माध्यम से आपको कॉल आ सकता है कि ऐसा काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिया में काम कर रहा है तो आपको फ़ोन क्यों करेगा, हाल खबर क्यों पूछेगा ऐसे करके कि बड़ा अच्छा काम है, आपको आना है काम करने में, मतलब कि ऐसे करके क्यों बोलेगा आपको? वो मतलब किसी का सुपरवाइज़र को वो आपको काम दिला देगा? वो खुद मतलब कुछ कमाता नहीं, वो मतलब कि आपको 26,000 40,000 इंडिया में मतलब कहाँ पर मिलता है, मतलब कि नॉर्मली कहाँ पर मिलता है 23-24,000 मतलब कि सैलरी कहाँ पर मिलता है, बता दीजिए हमको। और जो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा उसको मिलता होगा, लेकिन नॉर्मली आप मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है, आपने मतलब कि फ्रेशर है, आपको दिला देगा कोई नौकरी उतना का 40,000 का 30,000 का नौकरी दिला दिया जाएगा। तो वैसे करके आपको मतलब कि नौकरी के बहाने आपको झांसा दिया जाता है।